जय सिया राम, हरिओम। 9:30 बजे की लाइव स्ट्रीमिंग में आप सबका, जो हमारे सामाजिक परिवार के लोग हैं, आते हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये बहुत ही सीरियस विषय है, करनी पड़ती है, क्या करें। बाकी जो टेलीविजन मीडिया है उसका तो अपना ढोल है, जो अखबार है उसके अपने सेटअप हैं। मोदी जी अलकायदा आतंकी के साथ थी। अलकायदा आतंकी इसीलिए लिखा कि अलकायदा वाले ने अभी बम फोड़ा है। अभी एक डॉक्टर है यहाँ का, क्या कहते हैं कि झारखंड का, मुसलमान है, अभी दिखाऊंगा खबर। अब चार्जशीट दाखिल हुई है तो फिर खबर में आई है, पकड़ाया तो 3-4 महीने पहले था। तो ये जो माइंडसेट है कि हर बात पे पाकिस्तान, पाकिस्तान का आतंकी, खाते कश्मीर में हो तो फटाक से। तो भैया जब तक हम मानेंगे नहीं कि जो अपराधी है वो अपने घर में है, वो अलकायदा वाला क्या उखाड़ लेगा, अब पकड़ा भी नहीं जाएगा फिर यहां आके, बिना यहाँ के लोकल सेटअप के, स्थानीय निवासियों के क्या कोई कर लेगा। चलिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा ही सीरियस मुद्दे पे आया हूं, उसका जो रिपरकशन है उस पर भी बात करेंगे। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। बहुत थोड़े से लोग पूरे पूरे महीने में आते हैं, 100, 200, 150। चैनल को चाहिए मजबूती, चाहिए चैनल को, चाहिए सामाजिक परिवार, चाहिए सामाजिक परिवार। जी हाँ, वो मेंबरशिप के थ्रू होता है। ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो आप मेंबरशिप ले पाएंगे। बाकी चैनल को सपोर्ट कीजिए कंटेंट का मूल समझ के, वॉट एवर। बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। जो 5-6 लोग हैं, प्लीज इसको लाइक कर दीजिए तो शायद कुछ और लोगों तक पहुंच जाए रनिंग शो भी। और ना, दो गढ़े हैं, उन्होंने हरिओम अनूप जी बेटा लिखा है, इनको प्रणाम। और सत्य की जय हो, हरिओम, जाहिर है सत्य की जय हो। चलिए देखिए खबर क्या है वो थोड़ा सा पहले दिखा दें। ऑपरेशन में अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी की है। खुफिया इनपुट पर चलाए गए ऑपरेशन में अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का खुलासा हुआ है। झारखंड, यूपी और राजस्थान में अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। कई संदिग्ध की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर इश्तियाक कर रहा था। वो देश अब देखिए, ये डॉक्टर इश्तियाक है, यंग है, एमबीबीएस है, एमबीबीएस एमडी है। स्टेट ऑफ आर्ट होता है ना, एक 5 स्टार होटल जैसा जो हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उसमें काम करता है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। किसको पता है ये डॉक्टर आतंकी के साथ मिलके भारत में क्या कर रहा है। घर का आदमी है ना, और अलकायदा के साथ इसकी सेटिंग कहां से हो गई। भाई इसको तो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़ेंगे कैसे आगे। की गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में जुटा था। मॉड्यूल के सदस्यों को अलग अलग स्थानों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इम्पोर्टेंट इशू है और अभियान चूंकि जारी है, इसलिए इससे ज्यादा और अधिक जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से रांची के कुछ क्षेत्रों में और लोहरदगा और हजारीबाग। पहले तो अब गली गली बंदूक ले ले करके जो नक्सल्स हैं उसकी सफाया पे लगे हुए थे अमित शाह। उसकी सफाया तो कर दो, इसकी सफाया कौन करेगा। ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, मदरसा छाप नहीं कर सकते। ट्विटर पे कुछ लिखा हुआ है, जरा वो पेज शेयर कर लेता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। ये डॉक्टर इश्तियाक के बारे में पीपुल हैव रिटन ए लॉट, ठीक है। ये है ना, ये मिस्टर नागेश्वर राव आईपीएस हैं,
और ये बहुत तरीके से लिखते हैं, जरा मैं पढ़ लूं, ठीक है। कहते हैं कि आप दुश्मन को तब तक नहीं मार सकते हैं जब तक कि उसकी पहचान को, उसका अस्तित्व को आप मानेंगे नहीं। वो है हमारे घर में है, आप उसको मानेंगे नहीं। ये जो भी कोई कश्मीर में टेररिस्ट होते हैं या पूरे देश में जहां भी आतंकी घटनाएं होती हैं, जो प्लानिंग होती है, उसको साथ देने वाला वहां के लोकल होते हैं, कश्मीर में लोकल मुसलमान होते हैं। अभी अभी एवरी सेकंड डे जो कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है, सेनाओं के जवानों को जो मारा जाता है, आप कहते हैं पाकिस्तानी करके चले जाते हैं। इस पर ये देखिए, ये है डॉक्टर इश्तियाक कहते हैं, कहां हैं वो लोग जो इस काम में अशिक्षा है, इसीलिए इस कौम में अशिक्षा है, इसीलिए लोगों का झुकाव आतंकवाद और कट्टरवाद की ओर ज्यादा है। जब इतने पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं, तो जो नहीं पढ़े लिखे उनके बारे में क्या ही कहना। कम्युनिटी क्या करे। अचानक से बिजली चली गई, बहुत ही सीरियस बात कर रहा था मैं, शुरू कर देता हूं फिर। ये है कि हमारी बात चल रही थी कि ये जो आतंक की घटनाएं होती हैं, ये आतंकी आते हैं पूरे भारत में, उस पर पाकिस्तान की मोहर लगा दी जाती है। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हम ये नहीं मानेंगे कि लोकल स्थानीय जो मुसलमान हैं वो उसमें शामिल हैं। और उनको आप ये कहते हैं कि वो जो है कायर है। देखिए, एक जम्मू एंड कश्मीर का है रैना, वो क्या बोलते हैं जरा सुना दूं मैं आपको। जिसमें 4 जवान इंजर्ड हुए और एक होटल मारा गया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पत्थरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन शुरू। ये पागल है, कायर है, वो कायर हैं, रोज मारते हैं और पाकिस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर में है, पूंछ में है, कटरा में है। क्या है ये? अरे हर दूसरे घर, तीसरे, हर गांव में, हर मोहल्ले में डीसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निगम पार्षद जैसी चीजें बना दी 4000 से ज्यादा। ऐसा कोई है उसमें जो कह सके कि मुसलमानों ने किया है, उसके सहयोग से हुआ है? मतलब क्या है? सेना को मरवा रहे हैं और यहां एक डॉक्टर जो है इश्तियाक जैसा जो है वो पूरा अलकायदा के मॉड्यूल लेके यहां आ जाता है। मतलब इसका रिपरकशन जो एक ग्राउंड लेवल पे देखिए ना, ये बोलता क्या है, यही रहना क्या बोलता है। हमला हुआ जिसमें 4 जवान इंजर्ड हुए और एक होटल। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, कायर पाकिस्तानी तो हो गया, ये एक जगह बोल रहा है कि जिसका जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अच्छा, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? ये देखिए, नहीं सेम है वो। मैं वहां से लेके आता हूं और सीधी सी बात ये है कि मोदी जी कहते हैं कि भैया सुन लो, जो ये है अपना देश है, जो हिंदू हैं, जो मुसलमान को नहीं मानता वो हिंदू है ही नहीं। मुसलमान के जो नबी हैं, जो 99 नाम है,
वो सब के सब जो हैं वो पीस के हैं। तो जाहिर है जब पीस के हैं तो पीस तो होगा, टुकड़े में कटेंगे ना फिर, हैं? हाँ नहीं, ये रोहित जी आपने जो लिखा है कि एक आतंकवादी जेएनके पुलिस में शामिल हो जाता है, बाकी उसके दूसरे लोग हमारी हिंदू फौजियों को मारते हैं, ये आपको आप जो लिख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के फौज की इंटेलिजेंस है ना। तब तो वो घेर लेते हैं, कॉर्डन कर लेते हैं, मारते हैं, पकड़ के मारते हैं, घरों में घुसते हैं, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो नहीं मानती ना, वो इजाजत नहीं देती ना, उसकी इजाजत ही नहीं देती। नहीं तो एक अच्छा, ये काजल हिंदुस्तानी को जरा मैं सुनाता हूं। ये इस बात को, ये इसको लोग मास्टर स्ट्रोकवादी भी कहते हैं, लेकिन जो सच है सबको सुनना चाहिए। अरे उदाहरण दिखा दिए। अब हम जो बोल रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल है, पर बोलेंगे क्योंकि सत्य है। ये आपके भाई कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कट्टरता इनमें इनके एजुकेशन के माध्यम से बचपन से ही भर दी जाती है। मदरसे से वो कट्टरता इनमें आती है और इनको 3 स्टेज पर ब्रेन वॉश किया जाता है। पहले इनको कट्टरवाद सिखाया जाता है, फिर इनको अलगाववाद सिखाया जाता है, और तीसरी स्टेज पर वो आतंकवादी बनता है, आतंकवाद सिखाया जाता है। ये उसके ब्रेन में बचपन से ही डाल दिया जाता है। उसके लिए हम काफिर है, ये उसकी किताब में लिखा है। हम नॉन बिलीवर्स है उनके लिए। आप इस सत्य को छुपा नहीं सकते हो। आप इनको देश का वाइस प्रेसिडेंट बना दो, या हामिद अंसारी बनकर ये कहेगा कि मुसलमान असुरक्षित है। आप इनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दो, ये मुफ्ती और अब्दुल्ला बनकर भारत के टुकड़े करने और कश्मीर को भारत का हिस्सा ना मानने की बात कहेंगे। आप इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, ये ओवैसी बनकर 15 मिनट में हिंदुओं को काटने की बात करेगा। आप इनको एमएलए बना दो, ये अमनतुल्ला खान और मामन खान बनकर हिंदुओं के सामने षड्यंत्र कर साजिश करेंगे उन्हें मारने की। आप इन्हें कॉर्पोरेटर बना दो, ये ताहिर हुसैन बनकर दिल्ली के दंगे 2020 के करवाएगा। आप इनको एमबीबीएस बना दो, ये अफजल गुरु बनकर सदन पर हमला करेंगे। आप इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, ये याकूब मेमन बनकर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। आप इनको बुरहान वानी, जिसको हमने गरीब हेडमास्टर का बेटा समझा, आप उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दो तो वो बुरहान वानी बनकर इंडियन आर्मी पर हमला करेगा। आप इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज दो, वो उमर खालिद बनकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाएगा। लंबी फहरिस्त है इनके पास। कोई गलत है क्या? एक भी नाम गलत बोला है क्या? है? और ऐसे एक जगह भाषण दे रही थी तो एफआईआर हो गया, जेल होके आई है। और फिर ये लोग एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जो संभल में हुआ, वहां जो गोलियां चली थी, आप सबको पता है ना, पाकिस्तानी मिले थे वो कारतूस। तो लोग चिल्ला रहे थे पाकिस्तानी कारतूस वहां कहां से आ गया, कहां से आ गया पाकिस्तानी कारतूस संभल में, उतनी भीड़ कहां से आ गई संभल में। अब इधर पता चला है भाई साहब, संभल टेरर पाक स्पॉन्सर्ड था। जरा सुन लीजिए। का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठकर शारिक साठा ने संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान गुलाम ने कई अहम खुलासे किए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए एक वकील की हत्या की साजिश रची गई है, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। शारिक साठा ने हिंसा के लिए असले मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा को संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण था। पुलिस ने अपने बॉस शारिक साठा से बात, जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा, सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें पुलिस को 21 नवंबर
कि रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था कि 22 को ज्यादा से ज्यादा लोग मात्रा में लोग आए, और 23 और 24 तारीख के लिए भी उसमें विभिन्न प्रकार के घटना के बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात इस तरीके प्रकाश में आई है। उसमें से कई सारे मैसेजेस हैं जो जिन लोगों के द्वारा मैसेज किए गए थे, पुलिस द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और शारीरिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपासराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। चलिए, ये लंबा स्टेटमेंट है, इतना तो क्लियर हो गया कि वो लोग आतंकी हैं, गुर्गे हैं, पाकिस्तानियों का साथ लिया, वहां से बंदूकें आ गई, कारतूस आ गए, और यहाँ पूरा जो अच्छा मैं ये जैसे कि नीता पटेल जी ने लिखा है कि ये काजल हिंदुस्तानी मोदी भगत मास्टर स्ट्रोकवादी है। योगी क्या है? योगी तो जमूरा है। ये मोदी को खलीफा हिंदम कहते हैं तो वो तो जमूरा हो गए ना, उसी को देख के जीते जिस काफिर पे दम निकले। क्या करेंगे बताइए आप। मोदी ने फोटो चिपका दिया ना, संभल को ठीक किया हुआ है ना, भारत का धर्म सनातन धर्म है ये बोलते हैं ना। अरे भैया, जो सामने दिखता है कम से कम हम अवेयर तो हो जाएं। ये काजल हिंदुस्तानी मतलब मास्टर स्ट्रोकवादी है, मोदी भगत है और जेल गई। रास्ते नहीं मिल रहे हैं, सारे घुट रहे हैं, क्या करेंगे, कहां जाएंगे? ये तरह की बात है। जो बाकी हिंदू है, जो सनातनी है, क्योंकि अरे एक वहां थी गौरक्षक, क्या था, पूजा करके क्या नाम था, है ना, वो कहीं भी लड़ लेती थी किसी से भी। तो मोदी के साथ फोटो देखा मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर वो पकड़ी गई है, वो फिर जेल गई वहां से। तो ये आरएसएस और ये मोदी जी किसी के अपने नहीं है। लोग जो सनातनी है कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं कब तक ये भ्रम नहीं मिटेगी कि यही है जो कर पाएगा। और मोदी ने कोई विकल्प तो छोड़ा नहीं है, नहीं छोड़ा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की पार्टी बनाए रखने में योगी का स्टेटमेंट बहुत काम करता है। प्रैक्टिस में तो जो देख रहे हैं देख ही रहे हैं, रोज मर रहे हैं ना। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, घर के अंदर घुस के आपके साथ आपको ट्रीटमेंट देता है, मुसलमान है, आपकी औरतों को नसबंदी कर देता है, मोटिवेट कर लेता है, अलकायदा का वो कैंप चला लेता है, बाद में पकड़ा जाता है। मैं तो कहता हूं ऐसा अगर दिख जाए कोई क्या नाम है उत्तर प्रदेश में, तो फोटो तो चिपक जाएगा ना, कोई एसटीएस से बैठ जाएगा ना, उसका इनकाउंटर तो हो जाएगा ना। और ये सब कुछ 2025 के लोकसभा चुनाव के बाद से होने लग गया है, क्योंकि 303 से 240 पे वो आ गए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात है कि ये जो इस्लामिक आतंक है वो आतंक का मल्टी लेयर है, और वो लेयर आप सब जानते हैं, हम दिखाते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले दिखाया था, एक लड़की है, मतलब लव जिहाद चिल्लाते हैं, लेकिन होता क्या है वो, मतलब हाउ दे इम्प्लीमेंट 14 साल 15 साल 16 साल की लड़की के पीछे लग जाते हैं हाथ पैर छोड़ के। समाज विशेष के लोग थे, उन्होंने आपसे दोस्ती कैसे की थी? दोस्ती मतलब जहाँ स्कूल जाते थे उस टाइम में सोहेल मंसूरी नाम का लड़का है जो मेरे से बात करता था, वो हमारा पीछा करता था स्कूल के टाइम, नाइट में, घर के टाइम, दोनों टाइम हमारा रोज़ पीछा करता था, डेली। उसके बाद उसने चिट्ठियाँ फेंकना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि चिट्ठियाँ लो, बात करनी है। फिर हमने बाद में बात करने के बाद हमें पता चला है कि ये मोमडन है, पहले पता नहीं था। उसके बाद बात करी हमने, फिर बात चलती रही डेली। फिर कभी वो कुछ देता, कभी वो कुछ देता। फिर हमारे घर वालों को एक दिन पता चल गया था। उसके बाद में उसने एक छोटा मोबाइल दिया हमें बात करने के लिए, कि इससे बात कर चलाना, लाके देना, सब उसने ही किया, सोहेल मंसूरी ने और उसके दोस्तों ने।
एक बार मिलाने भी लेके गया था पिज़्ज़ा हट कैफ़े में, वहाँ मिलने भी गए थे हम। वहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ, फिर उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची। उनके फ्रेंड के नाम है सोहिल मंसूरी है, जावेद रियान मंसूरी है और आमान। मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि किस किस लेवल पे वो लोग हैं। ये वो कहाँ, मतलब जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, इसको लेकर के तो उसको हफ्तों चलाना चाहिए था। कुछ गिरफ्तार हुए हैं, वो लोगों ने माफी मांगी है, अब अदालत में जाएगा तो उसको लगेगा, लेकिन वो मतलब इनरूटेड है। ये मैं कह रहा हूं, इनरूटेड इतना ज्यादा है कि छावा जैसी फिल्म जो लोग देख के रोते हैं, और छत्रपति शिवाजी का तो एक तो खबर से शुरू कर दिया है और उसको सेकुलर बना दिया भाई। हिंदवी स्वराज की जिक्र नहीं है भाई, एक जगह बहुत बाद में शायद किया होगा। और वो छावा, शेर का बच्चा संभाजी राजे, उसके मुंह से बुलवा दिया डायरेक्टर राइटर ने औरंगजेब को कि तुम मेरे तरफ आ जाओ या मराठा की तरफ आ जाओ, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो ये तो मोदी जी चाहते हैं ना, मुसलमानों के साथ पीस, शांति। धारा 370 हटा के कश्मीर का पूरा इस्लामीकरण और धीरे धीरे राष्ट्र का। इतनी बड़ी फिल्म बताइए, लोग पागल की तरह देख रहे हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा भी डेप्थ है, वो समझता है कि कौन सा डायलॉग बुलवा दिए, वो आखिरी डायलॉग। मतलब यहाँ पे जो नया नस्ल देख रहे हैं, वो संभाजी को कैसे रीड करेंगे? वो इंडोनेशिया जो है ना, पूरा का पूरा मुसलमान देश बन गया कैसे? कहता है कि हमारा कल्चर जो है वो सनातन है, लेकिन हम मुसलमान देश हैं। हो गया रहता अगर वो हमारे सम्राट और शिवाजी और संभाजी नहीं होते तो यही हालत हुई होती। वो जो बताना चाहिए था ना, उसके बाद कैसे, मतलब कैसे खत्म हुए मुगल यहां से। बहादुर शाह जफर के बाद कौन सा नाम है? कैसे मराठों ने लड़ाई लड़ी? जो फिल्म बनाई बहुत अच्छी बनाई, टॉर्चर दिखाया, लेकिन मैं उसको प्लेन पे, जनरल धरातल पे कह रहा हूं कि बॉलीवुड पे भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे ही मोदी एंड कंपनी पे भी क्या भरोसा करें आप? मतलब आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, वो घात लगा के मार देते हैं भाई, और कहते हैं पाकिस्तानी ने आके मार दिया। और इंटरनल में पाकिस्तान का कोई आतंकवादी जो था बहुत इधर उधर मारा जाता है, अननोन किलर्स हो जाते हैं, तो उस पे भी मास्टर मीडिया जो है, यहाँ का मास्टर स्ट्रोक मीडिया ढोल बजा देती है, रॉ ने कर दिया है। वेरी बैड। और इसका कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर कम्युनिटी कर रहे हैं, बदलाव आने वाला है, कम से कम 25 साल लगेंगे। शुरुआत कम होगी 25 साल में, अब वापसी होगी क्या? ये जो हिंदू सनातनी पार्टी समझ रहे हैं मोदी एंड कंपनी को, ये सोच के हिंदू बर्दाश्त कर रहा है कि शायद अब मोदी योगी हो जाएंगे प्रधानमंत्री। कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये हिंदुओं के वोट के लिए जो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इजाजत दे देते हैं अपने नेताओं को बात करने के लिए, वो हेमंत शर्मा को और योगी जी को और उधर धामी को और उधर वो यादव जो आ गए एमपी में, और इधर तो इसीलिए कि 303 से 240 आ गए। 400 आगे रहता तो हमको क्या लगता कि पता नहीं ए नेशन ऑफ पीस हो जाता है, ये ए नेशन ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड शरिया लॉ, ये हो जाता। और हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात कर रहे हैं रोहित जी, मोदी जी की खींची गई लाइन छोटी रह गई योगी जी के आगे। नहीं, आप लोग समझिए, मैं ये कहता हूं वो सारे जिनको आप मास्टर स्ट्रोकवादी कहते हैं, अगर उनकी लीडरशिप में मजबूती आ जाएगी, सारे पुख्ता सनातनी हो जाएंगे। लीडरशिप ही गलत है ना। योगी जी 3 चीजें कर चुके थे जो मोदी ने करने नहीं दिया। अब समय है, वो डंडा पीट सकते हैं, वो लकीर पे पत्थर मार सकते हैं, वो खींच सकते हैं, पत्थर की लकीर मार सकते हैं। वो 3 थे कि उन्होंने गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, 2 बच्चों का कानून लेके आ गए थे, और हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया था, प्रोडक्शन का भी, डिस्ट्रीब्यूशन का भी, सब।
ये 3 चीज जिस प्रदेश में हो जाएगा, जिस राष्ट्र में हो जाएगा, वो उसका पैरेलल, उसका धरती, उसका बेस, उसकी नींव सनातन की हो जाएगी। इन 3 चीजों से ये हाईवे जितना बना दो, एम्स खोल लो और IIT खोल लो, ये सब खोल लो और पता चलेगा कि उस पर चलने वाले शांति दूत हैं। आप तो रहेंगे ही नहीं। लेकिन जब ये कर लेंगे, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा लेंगे, तो काउ बेस्ड एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा। ये जो जहर जा रही ना खेत में, वो ऑर्गेनिक खाद जाना शुरू हो जाएगा। हलाल बंद कर दो, वो जो सारे आतंकवादियों के केस मुकदमा लड़ते हैं, वो लोग सारे बंद हो जाएंगे, उसके पैसे नहीं रहेंगे। और 2 बच्चों का कानून तो बहुत ही जरूरी है भाई साहब। कम से कम ये तो हो जाएगा कि डेमोग्राफी चेंज होने से बच जाओगे। 21,000 रुपए 2 बच्चों तक देते हैं। अरे उसमें आगे भी लिख दो, तीसरे बच्चे पे 21,000 तुमको देना पड़ेगा, लिख दो। और तीसरे बच्चे का पालन पोषण होगा, वो जब 18 साल का होगा तो वो तुम्हारा वोट देगा, तुमको वोटिंग राइट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। योगी कैन डू इट, मोदी कांट, नेवर। तो इस बात को मैं मानता हूं। अगर योगी जी के 10 स्टेटमेंट को देखें, सब फायरी है और हंगामेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी सी थी कि ये जो अभी डॉक्टर इश्तियाक पकड़ाया है, ये छोटी बात नहीं है। ये लोग जो देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये मतलब झारखंड में आदिवासी इलाकों में घुस करके एक पूरा का पूरा अलकायदा मॉड्यूल को लागू करने का जो काम कर रहा था एक डॉक्टर हो करके, और उसके बारे में जो लोगों ने लिखा है कि क्या अच्छा, और ये अभी है पुलिस कस्टडी में है और चार्जशीट जमा हुई है। और उसके बाद ये मैंने दिखाया था, इस लड़की को दिखाया था, ये भी अलकायदा मॉड्यूल ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मजाक नहीं है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं बड़े पैमाने पे हो रही हैं, और उनका पॉपुलेशन कहते हो 14% है या 20% है, वो काम तो 100% कर रहे हैं। चलिए, बीच में आज तो जब मैं आया अचानक से ऑफ हो गया, पता चला कि मैंने बिजली का कनेक्शन ही नहीं डाला था। तो जो थोड़े से लोगों ने शुरुआत करी थी चले गए, फिर आए होंगे, तो खैर चलता है। हम लोग इतने प्रोफेशनल तो है नहीं। जो एक एक्टिविज्म मानता हूँ इसको, कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, अपनी बात लोगों तक कहता हूँ और कहना चाहिए, और ये फुल टाइम कहता हूँ मैं। तो साथ दीजिए, साथ रहिए। जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं वो नॉन टेक्निकलिटी की वजह से भी होती है, बट फाइन। जो लोग आए सबका हृदय से आभार है। साथ रहिए, साथ दीजिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपने धर्म के ऑथोरिटी में बने रहिए। दिन में, पूरे दिन में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पे कभी भी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली में सनातन पर चर्चा जरूर कर लीजिए कि हम झूठे हैं कि नहीं और आगे रहेंगे कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।